निवर्त्य राजा दयितां दयालुस्तां सौरभीं सुरभिर्यशोभिः पयोधरीभूत चतुसमुद्रां जुगोप गोरूपधरामिवोर्विम् निवर्त्य राजा दयितां दयालुस्तां सौरभीं सुरभिर्यशोभिः पयोधरीभूत चतुसमुद्रां जुगोप गोरूपधराम इवोर्विम्। अन्वय दयालु यशोभी शूरभी राजा दयितां निवर्त्य पयोधरीभूत चतुसमुद्रां गोरूपधराम उर्विम इव ताम सौरभेयीं जुगोप। दयालु दया भाव से युक्त, यशोभी शूरभी जिसका यश चारों दिशाओं में फैला है, ऐसे राजा दिलीप दयिताम अपनी पत्नी सुदक्षिणा को निवर्त्य लौटा करके, वन गमन से लौटा करके, पयोधरी भूत चतुसमुद्राम पयोधर बने हुए चारों समुद्रों से युक्त, गोरूप धराम गाय का रूप धारण करने वाली, उर्वी मेवा पृथ्वी के समान, ताम सौरभेयम उस कामधेनु की पुत्री नंदिनी की जुगोप रक्षा करने लगे। वह राजा दिलीप कृपालु तथा कीर्ति से मनोज्ञ राजा दिलीप अपनी पत्नी सुदक्षिणा को वहीं से लौटा करके, वनगमन से निषेध करके, पयोधर बने हुए चारों समुद्रों से युक्त और गो का रूप धारण करने वाली पृथ्वी के समान उस नंदिनी की रक्षा करने लगे। गो शब्द का अर्थ पृथ्वी भी है और गाय भी है, इसलिए दोनों की रक्षा में समानता बतलाई गई है। राजा दिलीप कृपालु तथा यशस्वी था। उसने अपनी पत्नी को वहीं से लौटा दिया, क्योंकि वह जानता था कि जंगल में किसी स्त्री का जाना उचित नहीं होगा। इसके बाद वह राजा नंदिनी की सेवा इस प्रकार करने लगा मानो पृथ्वी ने गो का रूप धारण कर लिया है, गाय का रूप धारण कर लिया है, और उसके चारों समुद्रों से आवेष्टित वह पृथ्वी जो राजा दिलीप का राज्य था, उसके समान उसकी रक्षा पूर्ण मनोयोग से करने लगा। और उसने यह मान लिया कि स्वयं पृथ्वी ही इस गो के रूप में, इस गाय के रूप में अवतरित हुई है, और उसके चारों समुद्रों ने गौ के, उस गाय के स्तनों का रूप धारण कर लिया है। गाय का, गौ शब्द का अर्थ पृथ्वी भी है और गाय भी, इसलिए दोनों की रक्षा में समानता बतलाई गई है। इसके अतिरिक्त राजा के लिए स्वकीय राज्य अथवा पृथ्वी की रक्षा एक प्रमुख कर्तव्य है। अतः दिलीप उस नंदिनी को पृथ्वी का रूप समझकर उसकी रक्षा में पूर्ण रूप से दत्त चित्त हो गया।